हम किसी को नहीं पसंद करते हैं, मैं मात्र बृजभूषण सिंह को ही पसंद करता हूँ। तो इस बार तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे हैं, उनका लड़का लड़ रहा है। मैं नेताजी के कार्य से बहुत खुश नहीं हूँ, फिर भी वोट कर रहा हूँ। कबो उनके दरवाजे से मतलब ना ही ना शब्द भाव है, इसलिए पर्सनल हम लोग नेताजी का वोट देंगे। रही बात बीजेपी सरकार की योजना की बात, तो जो भी योजना उन्होंने लॉन्च किया है तक वो धरातल पे स्थलीय कमज़ोर वर्गों को मिल रही है। सब संविधान लिए अखिलेश भैया, राहुल भैया, अब संविधान लिए पेट में चपकाए भाग हैं, वो उसको बचा रहे हैं। जबकि संविधान का नष्ट किया है तो कांग्रेस ने, उसका जितना बर्बादी किया है देश का, कांग्रेस ने बर्बादी किया है। समाजवादी पार्टी के लोग जातीय समीकरण मिला रहे हैं। जात न पात, मात्र बृजभूषण सिंह। ये क्या लगता है, ये सब काम जो आप बता रहे हैं, ये सब काम कौन करवा सकता है? अभी करवा तो भाजपा सरकार कर सकती है, और कोई नहीं करवा सकता। और कोई नहीं करवा सकता। करण सिंह लड़का दुरुस्त है और कड़क मिजाज का है, फैसला लेगा बड़ा अच्छा लेगा, वो बहुत बढ़िया है। करण है और हमें विश्वास है कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, इसलिए हम लोग करण के साथ हैं, उनको वोट करेंगे। और अखिलेश यादव का घोषणा पत्र आया, राहुल गांधी का घोषणा पत्र आया है। अब हम आपसे बताई दी कि हम देखबे नहीं कहने का है, सही बताई तो हम यही काहे नहीं देखो? हम सही घोषणा पत्र उनके हम देखबे नहीं कि उनके घोषणा पत्र में का है, मुद्दा का है। इनका दोनों जने का संविधान खतरे, राहुल भैया और अखिलेश भैया, इनका संविधान खतरे में। तो आप तो ऐसे, जैसे कहा नहीं, लोग कहावत कहते हैं कि ऐसे फूफा हैं कि आप नाराज भी रहेंगे और बारात भी जाएंगे। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के बालपुर परसपुर मार्ग पर है गोगिया एक गांव है। गोगिया गांव के पास एक चाय की दुकान है, यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। तमाम सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं। इनसे हम चुनावी माहौल जान लेते हैं, क्या कुछ चुनावी माहौल है कैसरगंज में, क्या कुछ माहौल लग रहा है चुनाव में, क्या कुछ मुद्दा होगा इन चुनाव में। हमारे यहाँ का मुद्दा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ का मुद्दा मात्र बृजभूषण सिंह। हमको ना सपा चाहिए ना बसपा चाहिए, पार्टी की कोई बात नहीं है, हमको मात्र बृजभूषण सिंह चाहिए। क्या नाम है दादा आपका? ज्ञानेंद्र मिश्रा। मिश्रा जी भी प्रत्याशी हैं, दूसरे प्रत्याशी मिश्रा जी, उनको पसंद नहीं करते हैं आप? हम किसी को नहीं पसंद करते हैं, मैं मात्र बृजभूषण सिंह को ही पसंद करता हूँ। तो इस बार तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे हैं, उनका लड़का लड़ रहा है, उन्हीं से तो उनका लड़का पैदा है। विकास कोई मुद्दा नहीं है। विकास हमारे हाथ में है, जो कुछ विकास करना होता है वो सांसद जी हमारे करते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई विकास की वो नहीं है कमी, अच्छा विकास करते हैं, अच्छे लोगों से उनका जो है हर लोगों से मिलते हैं, जिसका जो कार्य होता है समय समय से कार्य करते हैं। और हमको क्या चाहिए? तो विरोधी लोग तो कह रहे हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है, तमाम सारे जो आरोप लगे हैं। क्या आरोप यहाँ लगा है, और आरोप जो लगा है वो गलत लगा है। वो ऐसे होते पहलवान कभी जिस आरोप के उसमें दायरे में है, वो पहलवान कभी ऐसा कार्य करता है, घर पे उसका टाइम नहीं मिलता है तो अलग अलग जाएगा पहलवान। आरोप आपको लग रहा है गलत आरोप लगा? टोटल गलत है, 1000 से और अनंत कोट प्रकार से वो गलत है। हाँ। समाजवादी पार्टी के लोग जातीय समीकरण मिला रहे हैं। जात न पात, मात्र बृजभूषण सिंह। दबदबा है, दबदबा रहेगा, ईश्वर के देन है दबदबा। हाँ, ईश्वर की देन है, ईश्वर की देन है उनके ऊपर। उनके ऊपर हनुमान जी विराजमान है। उनका कोई कुछ कर नहीं सकता है, आरोप सब गया, काम खत्म। हाँ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जानकारी है आपको? अरे ये सब ऐसे गठबंधन किया करते हैं, क्या करेंगे? जब ये बताइए, जब वो अकेले कुछ नहीं कर पाए, 2 4 6 लोग मिलकर के कुछ क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन बनाया है, तमाम सारे दल इकट्ठा हो गए हैं, वो सब बेकार हैं। हाँ? सब बेकार है, सब बेकार है। तो मोदी जी ने क्या ऐसा किया है? मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मोदी ऐसा नेता कहाँ है? क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत काम किया। देखिए, तमाम पब्लिक जो बेकार पड़े थे, समय समय पे जिसको 2 रुपया नहीं मिलती है, कार्तिक महीने में जिसके पास 2 किलो यूरिया खरीदने का दाम नहीं है, उनको 2000 रुपये देते हैं। साल में 6000 रुपया मोदी देते हैं। कोई किसान अपने नाम खाते में नहीं जमा कर सकता है 2 रुपया कमा करके, और इतनी पब्लिक को अनाज देते हैं, फ्री देते हैं।
किसी मतलब मोदी के द्वारा भय मुक्त समाज हो गया है हमारा, भय मुक्त संसार है। तो मोदी जी की गारंटी चलेगी? और क्या, चल रही है, चलेगी और चलाएंगे। दादा, आप तो काफ़ी पुरनिया हो, क्या कुछ माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? माहौल हमारे यहाँ बढ़िया है, भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल है। क्या नाम है दादा आपका? जय बहादुर सिंह। हाँ, भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल है। और किसको दे दिया जाए? सब संविधान बताते हैं, संविधान नष्ट किए दे रहे हैं। सब संविधान लिए अखिलेश भैया, राहुल भैया, अब संविधान लिए पेट में चपकाए भाग हैं, वो उसको बचा रहे हैं। जबकि संविधान का नष्ट किया है तो कांग्रेस ने, उसका जितना बर्बादी किया है देश का, कांग्रेस ने बर्बादी किया है। भारत को कोई दुनिया में जानता नहीं था, इतना ही दृष्टि से देखा जाता था। आज मोदी का चेहरा सब कोई देख रहा है, हर देश भारत में, और भारत को देखता है, सब इधर घूम घूम के देखते हैं। क्या पहले ऐसा नहीं हो सकता था कि पहले कुछ कोई था नहीं, कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी? अब टेक्नोलॉजी विकसित हुई है। क्या ये मनुष्य इंजीनियर तब नहीं थे? कहाँ चले गए थे? तब भागते थे विदेश को। अब यहाँ ये टेक्नोलॉजी चल रही है, तो यही से भारत समृद्ध हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। कैसरगंज में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा कि ब्रिजभूषण सिंह का वोट है यहाँ पर? देखिए, ब्रिजभूषण का व्यक्तिगत वोट तो है ही है, और मोदी जी का तो मतलब वो मान के चलिए कि मोदी की लहर तब थी, आज भी है, और ब्रिजभूषण का भी। अब ब्रिजभूषण का तो कोई बात ही छोड़िए, जब वो इलेक्शन नहीं, टिकट नहीं मिला है। करण सिंह लड़का दुरुस्त है और कड़क मिजाज का है, फैसला लेगा बड़ा अच्छा लेगा, वो बहुत बढ़िया है। करण अच्छे लगते हैं? करण अच्छे लगते हैं। भगत राम मिश्रा जी भी सीनियर लीडर हैं। हाँ, सीनियर लीडर हैं वो, तो उनके भाई भी तो भाजपा में थे। क्या हुआ? कैसे ऐसे ही इधर से उधर, उधर से उधर, ये क्या क्या है? क्या उनको हम नहीं जानते? उनको हम नहीं जानते हैं। अरे उनके यहाँ से भट्ठा सीटा लाए हैं, हमारा मकान बना है, उन्हीं से लाए हैं। तो अब क्या हो गया भाई? एक सखी सपा में, एक सखी भाजपा में, राजनीति है कि मजाक बना दिया। राजनीति का राजनीति नहीं होती है, लय भगवर है। हाँ, कोई इसीलिए कोई काम नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ माहौल भगत राम जी का नहीं है? देखिए, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हाँ माहौल नहीं है। वो पंडित जी हैं और हम मतलब हमारा ननिहाल भी वहीं पे है। ये चीज़ नहीं है कि मतलब उनको नहीं जानते हैं या उनका माहौल नहीं है। माहौल है, लेकिन पार्टी के हिसाब से नहीं है। पार्टी नहीं ठीक है। पार्टी के हिसाब से नहीं है। अरे ये दूसरे संविधान बचावत हैं, वो जहाँ देखो तहाँ वही एक ही मुद्दा। संविधान खतरे में है जो कह रहे हैं? अरे इनका संविधान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में नहीं है। अखिलेश का संविधान? इनका, दोनों जने का संविधान खतरे में। राहुल भैया और अखिलेश भैया, इनका संविधान खतरे में है। हाँ, और भारत का संविधान बहुत दुरुस्त है। वो जैसा था उस प्रकार चलना चाहिए, तो उसी प्रकार चल रहा है। निर्णय दुरुस्त है। निर्णय दुरुस्त है, कहना है दादाजी का। क्या कहेंगे, चुनाव में क्या मुद्दा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। फिलहाल में मैं भाजपा को जानता हूँ, बस इतना ही। मोदी जी के नाम पे मैं वोट देना चाहता हूँ बस। आप तो दिव्यांग हैं, कोई योजना का लाभ मिल रहा है आपको? सभी दिव्यांग को जितनी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो मुझे प्राप्त हो रहा है। सब कुछ मिल रहा है जी। और सपा कैंडिडेट को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? नहीं। अखिलेश यादव जी को जानते हैं? राहुल गांधी? सबको जानते हैं। तो इनकी योजनाएं नहीं पसंद है राहुल गांधी, अखिलेश यादव की? आज तक इन्होंने क्या किया दिव्यांगों के लिए? 300 रुपये मंथली पेंशन दे रहे थे। आज भाजपा सरकार आने से 1000 रुपये मंथली पेंशन हो गई, प्लस साथ में जो योजनाएं दिव्यांगों के लिए भाजपा सरकार ने लागू किया वो सभी के पास पहुंचाने का प्रयास कर रही है, और उसका लाभ दिव्यांग पाते हैं। मैं उसी में संतुष्ट हूँ। उसी में संतुष्ट हैं आप? जी। अखिलेश जी से नहीं संतुष्ट है? नहीं। दादा, क्या नाम है? नक्सद नाम है। नक्सद नाम है। नक्सद। नक्सद जी, क्या माहौल है आपकी तरफ? ठीक है माहौल साहब। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ। साइकिल दौड़ थी? हाँ? साइकिल
ना ही हम सरकार मोदी हमें बहुत कुछ दिया है, पाए थे पेंशन पाए थे, और भी किसान निधि भी पाते हैं, और गल्ला भी पाते हैं। गल्ला कोई सरकार नहीं देता है, हमारे पास आधार वह नहीं रहा साहब हैं, इस कारण के ये कौन आधार बंद है कार्ड। गल्ला बड़ा काम करता है। हाँ, अरे साहब सब जैसे अपना सुंदर है साहब, गरीब दुखिया सब प्रजा सुखी है। हम हरिजन जात के हैं साहब। हाँ, हरिजन आफत मायावती जी की पार्टी जानते नहीं जानते? जानते हैं, मगर हम साहब हमारे कुछ हमारा नहीं कुछ की हुए। हमें जो आए जो हमें जो पैसा पाए थे साहब, बीड़ी तम्बाकू हमारे चलते और खाना पानी चलते सरकार। मोदी जी से इनका सब कुछ चल रहा है, ऐसा ही बता रहे हैं। भैया कहाँ के हैं? गोगिये के हैं? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर शरण सिंह है जी। मेरा घर मकान सामने है। मेरा मुद्दा है 2014 में मोदी सरकार जब बनी थी वो कम से कम 1 लाख कंपनी को बंद कर दिया था। उसमें सहारा इंडिया, PSL कंपनी, लोकहित भारती और अन्य सारी कंपनियां, सारा पैसा डूब गया। 6 करोड़ मतलब आदमी का पैसा डूब गया, आज तक पैसा नहीं मिला। मोदी सरकार ने 2019 में एक वक्त एक्ट लागू किया था कि पैसा सबका भुगतान होगा, लेकिन आज तक पैसा किसी का नहीं मिला। तो इसलिए हम लोग थोड़ा यहाँ गोंडा में कम से कम 1 लाख लोग उससे पीड़ित हैं। पैसा सबका जमा है, और इस वर्ष जो है DM का आदेश के मतलब हुआ था कि सबका ऑनलाइन करा दीजिए, ऑनलाइन भी हो गया, लेकिन पैसा भुगतान नहीं मिल रहा है। यही मुद्दा है हमारे लोगों का। तो क्या लगता है ये जो भुगतान नहीं हो रहा है, मोदी सरकार ने वादा भी किया था अखिलेश जी की और राहुल गांधी नहीं, लेकिन मोदी सरकार ने कहा है पैसा भुगतान कराएंगे, तो हम लोग मोदी सरकार को वोट देंगे। तो काम भी नहीं कर रहा है, कंपनी भी बंद हो गई, सहारा का पैसा भी फंसा, इसके बावजूद मोदी सरकार को पसंद करते हैं। अब नहीं, अब उन्होंने वेबसाइट लागू किया है ना, अब उनके अनुसार पेमेंट होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। अब वो धीरे धीरे जो है बता रहे हैं अब कि अब जितनी कंपनियां हैं सबका मतलब वो ज़मीन वगैरह सब कर रहे हैं अपने अंडर में, तो उसका बेच के भुगतान करेंगे। और लोगों को नहीं लगता है कि ये लोग कर पाएंगे। पहले से भी लोग बताए थे कि हम करेंगे हम करेंगे। राहुल गांधी पिछले भी इलेक्शन में कहा था कि हम करवा देंगे, नहीं करवा पाए। हो सकता राहुल है, पे भरोसा नहीं है आपको? नहीं, भरोसा तो नहीं है। हाँ, मोदी सरकार भरोसा है। तो आप ही तो करेंगे कंपनी मोदी सरकार में जब बने हैं तभी बंद। हाँ, बंद मोदी सरकार ने किया था, लेकिन लागू भी उन्होंने किया। 2019 में इन्होंने वेबसाइट लागू किया संसद में, अब पेमेंट कराने कहा था, लेकिन अभी नहीं करवा पाए। और कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दा है बालपुर परसपुर सड़क, बहुत मतलब जर्जर है, ये बन जाए अच्छा। बालपुर से परसपुर मार्ग जो बहुत जर्जर है। बहुत जर्जर है। तो सड़कों पर आपको क्या लगता है कि सड़कों पर भाजपा ने काम किया है? हाँ, पर अलग दूसरी जगह काम किया है, गोंडा में बहुत कम हुआ है। अपने हमारे क्षेत्र में बालपुर परसपुर बहुत कम हुआ है। पिछली बार जो विधानसभा का इलेक्शन था तो हमारे यहाँ जो विधायक अजय सिंह हुए हैं, इनके घोषणा पत्र में था कि बालपुर परसपुर की सड़क पहले नंबर पर थी घोषणा पत्र में। 3 साल हो गया, लेकिन अभी तक इसका कोई उपाय नहीं हुआ। हालांकि परसपुर से लेकर और भौरीगंज परसपुर और चचरी तक वो सड़क बन रही है। उनके घोषणा पत्र में था तो वो बन रही है, लेकिन इसका कोई वो भी सड़क काफ़ी जर्जर थी। जर्जर थी। पसका अगर जाना होता था तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन उधर बन गया, इधर नहीं बन पाई। तो ये क्या लगता है, ये सब काम जो आप बता रहे हैं जी, ये सब काम कौन करवा सकता है? अब ये करवा तो भाजपा सरकार कर सकती है, और कोई नहीं करवा सकता। और कोई नहीं करवा सकता जी। शिकायतें भी हैं, उम्मीदें भी उम्मीदें भी हैं। हाँ। और थोड़ी समस्या और अभी जानवर की समस्या है। पिछली बार भी थी, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी है। जानवर की थोड़ा समस्या है। तो आप तो ऐसे जैसे कहा नहीं, लोग कहावत कहते हैं कि ऐसे फूफा हैं कि आप नाराज भी रहेंगे और बारात भी जाएंगे। हाँ, हैं? ऐसा हैं? बगल में बैठे आप मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार नाम है हमारा। अशोक भैया, क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में मुद्दा कुछ नहीं है। सरकार जो है बीजेपी की सरकार जो है अच्छी रही है, और जो हमारे माननीय नेताजी हैं उनके लड़के को टिकट मिला है, तो हमारा तो उनका व्यक्तिगत मतलब जान पहचान है। तो हम वो किसी भी पार्टी से रहें तो हम तो उनके साथ रहते हैं, वो अलग बात रही है। पार्टी आपको मतलब नहीं रखती है, जो भी हो नेताजी के साथ रहें। जैसे मान लीजिए हमारा आपका संबंध है तो आप क्या करेंगे? जैसे आप हमको अगर जानते हैं, हम आपको जानते हैं, तो एक जुड़ाव जो रहेगा। बड़वार नेता है आपका, कैसे उनसे संबंध है? अब संबंध यही मेरा कि आज जाए थे घर तो नहीं उनसे है, तो परिवार में कोई सदस्य से तो हो सकता है। हाँ। तो ये मिला था सब लोग? हाँ, बिल्कुल करण मिला था। हाँ, करण से हम कई बार मिले हैं। उनके जो फार्म हाउस से शूटिंग करते हैं वहाँ लेके गए, अपने गाड़ी से घुमाई नहीं। अच्छा, हाँ, शूटिंग उनके देखे हो? हाँ, देखे मैं कई बार। बढ़िया निशाना लगा हुआ था। अब निशानेबाज तो है, अच्छा निशानेबाज है भाई।
तो चुनाव निशाना बढ़िया में लगाई हैं। सही निशाना लाग है, हाँ। गलत निशाना नहीं लाग है। हाँ चुनाव जीती हैं। हाँ। और रही बात बीजेपी सरकार की योजना की बात, तो जो भी योजना उन्होंने लॉन्च किया है अब तक, वो धरातल पे स्थलीय कमज़ोर वर्गों को मिल रही है। जैसे खाद्यान्न है, खाद्यान्न मिल रहा है। ये बिचौलियों का काम ख़त्म हो गया है, सीधे सीधे सब ऑनलाइन सिस्टम से हर आदमी के खाते में आते हैं। तो यही मतलब सरकार अपने जगह पे अच्छा काम करे। और विकास के तरफ भी देख लिया जाए तब भी काम हुआ है। अब यह मान लीजिए हमारा बालपुर परसपुर की मार्ग की बात है, तो विधायक जी और सांसद जी दोनों लोग अपने संबोधन में बताया कि प्रस्तावित है काम होने वाला। अब चुनाव आ गया है, चुनाव के बाद शायद शुरू हो जाए काम। और अखिलेश यादव का घोषणा पत्र आया, राहुल गांधी का घोषणा पत्र आया है। अब हम आपसे बताई दी कि हम देखबे ही नहीं कहने का हुआ है। सही बताई थे हम, यही काहे नहीं देखो? हम सही घोषणा पत्र उनके हम देखबे नहीं कि उनके घोषणा पत्र में का है, मुद्दा का है। खड़गे जी का नया घोपड़ा आया है कि हम 10 किलो अनाज देंगे। 5 किलो जगह मतलब 10 किलो, हालांकि 5 के 10 मिल जाए तब नहीं वो नहीं दे पाएंगे भाई, ऐसा नहीं दे पाएंगे कि मतलब सरकार का बजट नहीं है। जितना उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे सरकार बनने पर, कहाँ दे देंगे? कर्जा लेंगे दूसरे देश से तभी दे पाएंगे। जैसे हमारे कहने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए तो योजनाएं लॉन्च की जाए। जहाँ मोदी जी दे रहे हैं वहाँ सो भी दे देंगे। अब चलो भाई ठीक है, वो तो समय बताएगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है। और भी दादा, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, कई चुनाव देख चुके हो अब तक? अरे 3-4 चुनाव तो देखबे क्या। 3-4 चुनाव देख चुके हो, लोकसभा विधानसभा। का माहौल है ये लोकसभा चुनाव? भाजपा का माहौल और भाजपा के कारोबार से हम संतुष्ट हैं। हमारे गांव की भी जनता संतुष्ट है। कौन काम ऐसा कर देंगे? अरे काम का कौन है, इसका काम जो है बरई से लेकर तरही तक पूरा ठेका हो गया। कौन काम ऐसा नहीं जैसे के लेते बरई तरही तक? भाजपा गवर्नमेंट लेने में 6000 रुपये से लेकर मिल तक वहाँ पूरी गारंटी है पूरे जीवन के होकर। करण भूषण सिंह प्रत्याशी कैसे हैं या भगत राम जी कैसे हैं? भगत राम जी के बारे में हम कुछ जानते नहीं। अब इनके पिताजी का कार्यकाल देखा अच्छा रहा। अब इनका जब आएगा जब पता चलेगा कि कैसा है क्या। युवा भी खड़े हैं, युवा से बातचीत कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अमित सिंह। अमित भैया, युवाओं के लिए क्या लगता है इस सरकार में कुछ हुआ है या अखिलेश सरकार ने बेहतरीन काम किया था? देखिए, सरकार वो भी अच्छी थी, ये नहीं कहा जा सकता कि वो भी नहीं सही थी। क्योंकि देख लीजिए जरवल से और जो है गोंडा ले लीजिए या गोंडा से बलरामपुर ले लीजिए, जितनी 4 लेन रोड बनी है ये सब अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट में बनी है। लेकिन और मैं विधानसभा के चुनाव में मैं सपा में था। मैं योगेश प्रताप मंत्री जी को चुनाव टिकट मतलब वोट दिया था और उनके साथ में था। और इस चुनाव में भी सपा में था, लेकिन कारणवश अब मैं सपा में नहीं भाजपा में हूँ और भाजपा को वोट करूँगा। मैं नेताजी के कार्य से बहुत खुश नहीं हूँ, फिर भी वोट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसका कारण है, क्योंकि जो सपा का कैंडिडेट है, जैसे हमारे यहाँ कैंडिडेट बहुत है सपा के। अब मान लीजिए जैसे गोंडा में कैंडिडेट है, बाराबंकी से कैंडिडेट लाने की क्या आवश्यकता थी वहाँ? अगर कैंडिडेट ना होता तो वहाँ से लाने की आवश्यकता थी। ऐसे हमारे यहाँ जो भगत राम मिश्रा जी हैं, आज तक उनको मैं देखा ही नहीं हूँ, सुनने की बात छोड़ दीजिए। उसके बाद अभी देखते हैं अखिलेश यादव जी को राम मंदिर के लेकर। जैसे राम मंदिर किसी का नहीं है, ना भाजपा का है, ना सपा का है, ना बसपा का है। उसमें कोई भी जा सकता है, सपा वाले भी जा सकते हैं, बसपा भी जा सकती है, कांग्रेस भी जा सकती है। एक विधानसभा में मतलब लागू हुआ कि जितने बीजेपी विधायक हैं उनको मतलब गवर्नमेंट लेके गई, वहाँ दर्शन करवाई। सपा वाले भी गए विधायक जाने के लिए, अखिलेश यादव ने उन लोगों को जाने से मना कर दिया। उसमें 2-3 विधायक ऐसे हैं सपा के हैं, और जो विधानसभा अध्यक्ष थे विपक्ष के, मनोज पांडे जी ऊंचाहार विधायक रायबरेली, वो विधानसभा के अध्यक्ष थे विपक्ष के। उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया, बोला मैं ऐसे मतलब पार्टी में नहीं रहना चाहूँगा। और ऐसे अभय सिंह विधायक गोसाईगंज, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। उनकी वाइफ और उनके पिताजी भाजपा में जाके शामिल हो गए कि मैं जब हिंदू होके और मुझे राम मंदिर पर दर्शन करने को ना मिले, जो 500 साल से ज़्यादा पता नहीं कितना पुरखा नहीं देखे होंगे, और आज जो हमारे सामने बना है और हमारे सामने इतना भव्य निर्माण होकर कंप्लीट हुआ, हम दर्शन नहीं करने पाएंगे। ऐसे पार्टी में जाने से क्या मतलब? और अखिलेश यादव जाकर वहाँ फातियाँ मना रहे हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ, तो ऐसे पार्टी में रहने से क्या मतलब है? हम हिंदू हैं, हिंदू के नाम पर वोट कर रहे हैं, योगी मोदी को वोट कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी में थे, आप ब्रिजभूषण सिंह को नहीं पसंद करते हैं जी, करण को पसंद करते हैं? हाँ, करण को पसंद करेंगे भाई, क्योंकि करण की जो कार्यशैली है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनको मतलब नेताजी से एक अलग हटके है। उनकी लैंग्वेज जो है नेताजी से अलग हटके है। नेताजी कहीं कहीं कुछ बातों में बहक जाते हैं, जो आप भी देखे होंगे, आप भी मीडिया चलाए होंगे, ये हमें जानते हैं। हम भी आपके पोस्ट पे बराबर देखते रहते हैं, आप भी चलाए हैं उनकी कई बार। लेकिन करण के अंदर ये चीज़ नहीं है।
करण है और हमें विश्वास है कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, इसलिए हम लोग करण के साथ हैं, उनको वोट करेंगे। तो योगेश जी ने संपर्क नहीं किया कि आप लोग कहे चले गए हमारे? नहीं, योगेश जी ने हमको फ़ोन किया था, आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा वो सुन रहे होंगे, उन्होंने हमको फ़ोन किया था आज से लगभग 5-6 दिन पहले, जिस दिन मैं अपने मतलब व्हाट्सएप पे डाला बीजेपी का पोस्ट, उस दिन हमको फ़ोन किए कि क्या है, तो हम कहे भैया आपके साथ थे और आपके पूरे परिवार का हम टेंडर लेके नहीं बैठे हैं, अगर आपके परिवार से कोई टिकट पाता फिर भी हम टेंडर नहीं ले, आपसे जुड़े थे, आपको हमने वोट किया, आप जीते हारे आपकी मर्जी, अब मैं आपके साथ नहीं हूँ और आप हमारे यहाँ वोट मांगने के भी हकदार नहीं हैं, क्योंकि मैं आप बीजेपी के साथ हूँ, जिस दिन आपकी नंबर आएगी उस दिन देखा जाएगा, इसमें आप हमारे यहाँ वोट मांगने के हकदार नहीं हैं। राम मंदिर वजह से आप बीजेपी में चले? हाँ, हम हिंदू हैं, हिंदू के नाम से हैं, क्योंकि विपक्ष हिंदू वाली कोई बात ही नहीं करती है। आप मान लीजिए हिंदू वाली कोई बात नहीं करती, अभी सपा वाले हैं, आप देख लीजिए सपा वाले पोस्ट करते हैं कि जितने ब्राह्मण हैं सब साथ हो जाएं, सपा में आ जाएं। कौन स्टाम्प पे लिखता है कि ब्राह्मण जो है इसमें बीजेपी में नहीं है, कि जो क्षत्रिय है वो सपा में नहीं है? कोई स्टाम्प पे लिख सकता है? ये जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, जातिवादी राजनीति में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हम ऐसी पार्टी में रहेंगे जो जातिवादी ना रहे, ना परिवारवादी रहे, हम ऐसे लोग को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ भी तो परिवार को टिकट मिल गया? परिवार को टिकट मिल गया तो उनका टिकट कट के मिला है ना, ऐसा तो नहीं है कि उनको टिकट मिल गया है इनको भी टिकट मिल गया है, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। परिवार का टिकट कटा है तब तो उनके बच्चे को मिला है, और उनके अलावा और कौन है जीतने वाला? आप बताइए कैसरगंज में कोई है जीतने वाला? अरे जिसके पास 5000 गाड़ी निकलती हो लोकसभा के अंदर, तो उसके आगे कौन है टिकने वाला? बहुत कुछ है, 1 करोड़ की हैसियत उनकी है जहाँ जिसके 48 करोड़ की हैसियत हो, यही सब देखना है। तो अब कह रहे हैं, एक कहावत है, जिधर हवा बहा तो उधरे भाई चलो, आप विपरीत दिशा में न जाओ, वो दशा होगा है यहाँ सब मैं है, एक तरफा है, काम मान लो। हमें लागत है हमारे गोगिया पोलिंगिया पर कैंडिडेट न मिली हैं कि मतलब एजेंट बन जाए सपा के, ये हमें विश्वास है। हाँ, हमें नहीं लागत है कोई एजेंट है हमारे गोगिया में, हाँ एक तरफा है पूरा, कोई मुद्दे नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। मंदिर की वजह से भैया आप क्या, वो तो मंदिर की वजह से जा रहे हैं बीजेपी में? हम भैया ब्रिजभूषण सिंह का साथे रही थे हमेशा, जहाँ भी वो चुनाव में रही हैं हुआ रहा है, क्योंकि पर्सनल कभी भी पार्टी, इधर आ जाइए थोड़ा सा रोशनी आ जाए, पार्टी से कोई मतलब नहीं? पार्टी से मतलब है, जैसे पार्टी भाजपा से भी मतलब है, लेकिन जहाँ सांसद जी रहेंगे वहाँ हम लोग रहेंगे। सांसद जी सपा में चला जाते थे? हाँ, सपा में वोट देते हैं, जहाँ वो निर्दल लड़ते निर्दल में वोट देते हैं, जहाँ के पर्सनल, क्योंकि आज तक कौनो भी काम लागे हमारे लोगों का तो कहीं नहीं हुआ। हाँ, कबो उनके दरवाजे से मतलब ना ही शब्द भाव है, इसलिए पर्सनल हम लोग नेताजी का वोट देवे। हाँ, करण भूषण, हाँ करण भूषण नेताजी के, बस। और कोनो मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है हमारे लिए, केवल नेताजी जहाँ रहेंगे, जिस पार्टी में रहेंगे, निर्दलीय रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे हम लोग वहाँ रहेंगे। ये हाल है, ये हैं नेताजी के समर्थक कह लीजिए हैं। एक भैया मिले हैं जो बता रहे हैं कि सपा में थे लेकिन भाजपा में जाने का कारण बताया, तमाम लोगों ने बताया। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जिनको शिकायत भी बीजेपी से है, लेकिन उम्मीद भी बीजेपी से ही है कि जो उनकी शिकायतें हैं उस पर भी बीजेपी खरा उतरेगी। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।